गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? देखो आज अपने सामने एक नया टॉपिक। क्या टॉपिक है? बोलो। MIGHT, माइट। इसे क्या बोलते हैं? माइट। सबसे पहले हमें यह सीखने की जरूरत है कि मे और माइट में क्या डिफरेंस होता है ना। कल हमने मे सीखा, आज हम माइट सीखेंगे। तो मे का यूज वहां होता है जहां पर पॉसिबिलिटी हो, जहां पर संभावना हो कि ये काम हो सकता है। जो ये मे होता है ना, इसमें वो संभावना रहती है ना, वो ज्यादा रहती है। क्या रहती है? जो पॉसिबिलिटी रहती है ना, वो ज्यादा रहती है मे में। पर ये माइट है ना, उसमें बहुत ही कम पॉसिबिलिटी रहती है। शायद ही ऐसा काम हो। हम बोलते हैं ना, शायद ही हो ऐसा। तो मुझे तो नहीं लगता कि वो अरुण पास हो जाएगा। बहुत बुरा पेपर गया है उसका, कुछ नहीं किया उस लड़की ने। मुझे तो चांस बहुत ही कम लगते हैं वो मुश्किल ही पास हो। इसमें क्या हुआ, जो पॉसिबिलिटी है ना वो बहुत कम है। हेलो, जो मे है ना, मे उसमें 50%, 60-70% संभावना रहती है उस काम के होने की। समझ पा रहे हो? और ये माइट है ना 10, 20, 25% खींच के इतनी संभावना रहती है कि वो काम हो जाए तो, वरना चांस बहुत कम है। मैंने कहा आज बारिश होने के चांस बहुत ही कम है। मुझे तो नहीं लगता चांस है। ये माइट का यूज हम वहां पर भी करते हैं जहां पर हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हो कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। वहां पर भी हम माइट का यूज करते हैं, क्योंकि अपने को आइडिया ही नहीं है। जैसे अभी मेरे को ये आइडिया नहीं है कि बारिश होगी या नहीं होगी, तो यहाँ पर ये सिचुएशन बनती है, अंदाजा ही नहीं लगा पा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर भी मैं माइट का यूज करूँगा। समझ पा रहे हो क्या? तो मे और माइट में डिफरेंस कितने लोग समझ गए? सिंपल वर्ड्स में कहे तो मे का मतलब पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, माइट का मतलब पॉसिबिलिटी बहुत कम है, मुश्किल ही हो ऐसा काम। ये माइट है। काफ़ी छोटा सा टॉपिक है। इस टॉपिक को कवर करके हम प्रैक्टिस करेंगे। फिर रेडी हो? एक एक सेंटेंस को बहुत ध्यान से समझते हैं, सीखते हैं, है ना। आई माइट पास। हो सकता है मैं पास हो ही जाऊं, क्या पता। वो नहीं बोलते क्या? हो सकता है मैं पास हो ही जाऊं। हो ही, ये ही क्या दर्शाता है? पॉसिबिलिटी बहुत कम है। हो सकता है मैं पास हो ही जाऊं। वैसे 5-6 क्वेश्चन गलत हो गए थे, क्या पता। हो भी सकता हूं, नहीं भी हो सकता हूं। इसमें वो बात ही बंद हो जाती है, पता ही नहीं चल रहा। पास हो भी सकता हूं और नहीं भी हो सकता हूं, कंफ्यूज है। और मैं यूज होता है ना, आई मे पास, तो यहाँ संभावना तो है ना, हाँ मैं पास हो सकता हूँ, शायद मैं पास हो जाऊँ। 50-60% चांस है कि मैं पास हो जाऊँ। यहाँ संभावना ज़्यादा है और माइट में संभावना बहुत ही कम है। उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं? शायद पास हो ही जाऊँ, क्या पता। क्या पता नहीं बोलते क्या? ये माइट है। क्या है? ये माइट है। मैं आपको कोई भी पहचान नहीं बता रहा हूँ कि ये पहचान आएगी तो सेंटेंस माइट से स्टार्ट होगा, नहीं। मैंने सिचुएशन क्रिएट की है कि आप इस सिचुएशन में माइट वर्ड यूज करोगे और इस सिचुएशन में मे का यूज करोगे। तो यही कारण है कि आपके सभी के समझ में, बाकी आप बोलो, है? आ रहा है? नहीं आ गया है? हाँ, वेरी नाइस। अब देखो, आई माइट मेरी हर। हो सकता है मैं उस लड़की से शादी कर ही लूँ। वैसे चांस तो बहुत कम है, घर वाले नहीं मानेंगे, पर फिर भी क्या पता बात की शादी कर लूँ। चांस है कभी मेरे जम गई तो मैं भगा ले जाऊंगा और शादी कर लूँगा। घर वाले तो नहीं मानेंगे, तो चांस क्या है? बहुत कम है। अगर लड़का हिम्मत कर गया तो बन गई जिंदगी। जिंदगी बन गई या फिर नहीं बनी? जिंदगी नहीं बनेगी। हम यही तो सीखते हैं। आई माइट बाई ए न्यू कार। हो सकता है कि मैं नई कार ले ही लूँ, क्या पता। अभी तो कोई पता नहीं है, पर ले ही लूँ, क्या पता।
समझ पा रही हो कि इन सेंटेंस को? इट माइट रेन, हो सकता है बारिश आ ही जाए, अभी मत जाओ, बाद में निकल जाना, हो सकता है बारिश आ ही जाए, है ना, चांस तो कम है, वैसे बदल तो नहीं हो रहे हैं, धूप पड़ रही है, पर हो सकता है आ ही जाए। ये सेंस है। अगला सेंटेंस है ही माइट बाई ए गिफ्ट फॉर हिम, हो सकता है वो लड़का उसके लिए गिफ्ट खरीद ले, हो सकता है, चांस बहुत कम है खरीद लेगा, वैसे आजकल कोई नहीं खरीदता है ना, आप भी तो नहीं खरीदते हो ना, रियलिटी यही है ना, खरीदते हैं? क्यों खरीदते हो आप? कौन कौन गिफ्ट खरीदता है? अपने यार दोस्त को कभी गिफ्ट दियो क्या आप दियो? अच्छा दियो, अरे वाह, हमने तो कोई दिया ही नहीं गिफ्ट आज दिन तक, रिकॉर्ड पता ही नहीं क्यों नहीं दिया। हाँ मनीष, नहीं दिए हैं? अच्छा वो करण सारी बातें बता दिया कि मुझे कौन कौन गिफ्ट दी थी, कौन कौन दी थी वो सब बता दिया, 4-5 का नाम ले लिया, उसमें पूजा, नमिता, सुनीता और प्रिया, उसमें 5 लड़कियों का नाम ले लिया, इतने से टाइम में 5 लड़कियों का नाम, इन 5 लड़कियों ने मेरे को गिफ्ट दिया था, और एक ही बर्थडे पर है 2 नाम से ही है, क्या बात है, बजाओ ताली। मैं बोल रहा हूँ ना, आजकल पीछे कोई नहीं है, हर कोई आगे है आज की दुनिया में। मैंने तो ऐसे मजाक में बोला था, और आपको पता है मेरी तो आदत है मजाक करना, पर उसमें से 2 नाम सही है, ये देखो आप, इसमें आने वाले टाइम में 3 नाम और जुड़ जाएंगे, ऐसे हम सभी आशीर्वाद देते हैं आपको, तथास्तु तथास्तु, जाओ अपनी ज़िंदगी जियो। हम वो आज इसीलिए तो सीख रहे हैं कि ज़िंदगी में तरक्की रुके नहीं, तरक्की बढ़ती जानी चाहिए, ठीक है ना, पर संभालना भी ज़रूरी है, फिर संभाल लेना, मुश्किल है संभालना, समझ पा रही हो क्या करण? या फिर वो टैलेंट एक्सपीरियंस है? क्या पता हो? 5 तो क्या ही संभलती होगी, 5 के मैसेज एक साथ हो जाए, फिर कहाँ बिजी थे हैं? कई लोगों में पेशेंस नहीं होता है, क्या बात करते हो? ये मैसेज तुरंत का तुरंत सीन क्यों नहीं हुआ, ये बताओ? 1 सेकंड में सीन होना चाहिए, 1 सेकंड के अंदर। अब आओ सामने, आगे देखो, अगला सेंटेंस है आई माइट कुक फूड फॉर, ये आई के साथ नहीं बनेगा क्योंकि आगे क्या लिख रखा है, हिमसेल्फ, तो ये किसके साथ बनेगा? ही के साथ। वेरी नाइस, बोलो ही माइट कुक फूड फॉर हिमसेल्फ। हो सकता है कि वो लड़का खुद के लिए खाना बना ले, खाना पका ले। बिल्कुल, वो वर्ड हमने लिखे थे ना, आई का माई सेल्फ, सी का हर सेल्फ, यू का योर सेल्फ, वो सारे वर्ड्स लिखवा रखे हैं। और ये वर्ड्स हम क्यों लगाते हैं? जब हम ये बताते हैं ना कि वो इंसान खुद ही करता है वो काम, तब ये वर्ड्स यूज़ करते हैं, राइट? देखो कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें हम विश करते हैं, कुछ दुआएं मांगते हैं, विश करते हैं, प्रे करते हैं किसी के लिए, और ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ये पहला सेंटेंस बहुत फेमस है, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान का आशीर्वाद आप पर बना रहे, बोलते हैं ना, मे गॉड ब्लेस यू। तो ये मे है ना, ये प्रे करने के लिए, दुआएं मांगने के लिए, प्रार्थना करने के लिए भी यूज़ करते हैं। किस सेंस के अंदर? ये देखो, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू बिकम ए मिलीनियर, आप क्या बन जाओ? मिलीनियर बन जाओ, ठीक है ना? मे यू बिकम ए मिलीनियर, इस तरीके से आशीर्वाद देते हैं लोग, ठीक है ना? जैसे मे ऑल योर विशेस कम ट्रू, आपकी जितनी भी इच्छाएं वो क्या है? सच हो जाए। क्या हो जाए? सच। मे यू हैव ए हैप्पी न्यू ईयर, आपकी जो नई साल हो ना वो खुशनुमा हो, खुशी से भरी हो, ऐसा आशीर्वाद मैं आपको देता हूँ या देती हूँ। वेरी नाइस। लास्ट सेंटेंस, मे यू गेट मैरिड टू आलिया, भगवान करे आपकी शादी आलिया से हो जाए। जब ये आशीर्वाद मिलता है ना, उसके मन में लड्डू फूटते हैं। क्या फूटते हैं? लड्डू ही लड्डू फूटते हैं। वो ये समझता है, जब ये आशीर्वाद मिलता है ना जतिन, जब ये उसको ये लगता है आधा काम तो हो गया,
वो क्या सोचता है, आधा काम तो हो गया, अब आधा काम और बचा है, और वो ज़िंदगी में नहीं होता है। am I right और wrong? ये चीज़ें होती है। अब ये सारे सेंटेंस रिपीट करते हैं। बोलो आई मे पास, आई माइट पास। इन दोनों में डिफरेंस समझ पा रही हो ना अब आप? वेरी नाइस। बोलो आई माइट, वी माइट, यू माइट, दे माइट, ही माइट, सी माइट, इट माइट। नाम के साथ इस तरीके से यूज हम कर सकते हैं। अब एक साथ बोलना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ आगे। हम ये सेंटेंस भूल गए थे क्या वैसे, है ना? किसी ने कहा ही नहीं, देखो मुझे पता लग गया। बोलो आई माइट वियर दिस ड्रेस, शायद मैं ये साड़ी पहन लूँ। चांस बहुत कम है क्योंकि मेरे पास दूसरी साड़ी पड़ी है इससे भी अच्छी और महंगी, इसीलिए ये बताते हुए, है ना? ये सेंटेंस बोलो। इसको 4 बार बोलो फटाफट। अब आंखें बंद करके बोलो। ठीक है, अब बोलो ये। आज सबसे अच्छे बोल रहे हो आप। आंख बंद करके दोबारा का। दोबारा का, हाँ दोबारा का बोलो। ये सेंटेंस आपको याद ही नहीं हुआ, पक्की बात है। हाँ राकेश, मैंने बोला था ना। हाँ बेटी शालू, वेरी नाइस। बोलो मे ऑल योर विशेष कम ट्रू। मे यू हैव ए हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, पागलपंती में मजा है क्या? ये बात सही है। ये लास्ट सेंटेंस, मे यू गेट मैरिड टू आलिया, मे यू गेट मैरिड टू आलिया। आपकी शादी दीपिका से हो जाए, बनाओ। टेक वन ऑफ देम। मैंने एक लाइन बोली, टेक वन ऑफ देम, इनमें से कोई एक ले लो, इसका ये मतलब है।